क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को सोचना या फिर गैस करना। सो हम इसके लिए सरमाइज कह सकते हैं, थिंक कह सकते हैं, पॉन्डर कह सकते हैं, च्यू ओवर कह सकते हैं हम इसके लिए, सॉरी च्यू द कड कह सकते हैं हम इसके लिए, मल ओवर कह सकते हैं, ब्रूड ओवर कह सकते हैं हम इसके लिए, कॉन्टम्पलेटिंग भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपेंडेड। अपेंडेड का मतलब होता है कि पूरी कहानी ख़त्म होने के बाद जब हम लास्ट में थैंक यू बोलते हैं या फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल ऑडियंस, ये जो लास्ट में लाइन हम ऐड करते हैं ना, एक तरीके का ऐड करना किसी चीज़ को, दैट इज़ अपेंडेड। अपेंडेड के लिए ऐड बोलेंगे, जॉइन बोलेंगे हम इसके लिए बोलेंगे एक तरीके से आपने किसी चीज़ को जो है कौन और क्या बोले, जॉइन किया है बेसिकली किसी चीज़ को, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ साइटेड। ये वो SIGHT वाला साइट नहीं होता। देखो, एक SIGHT साइट होता है जिसका मतलब होता है नज़र, दृष्टि। एक होता है SITE साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, और एक होता है साइट जो मैंने अभी बोला CITE साइट। इस साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन किया है, रेफ़र किया है, सजेस्ट किया है, हिंट किया है, इंसिनुएट किया है, एक तरीके से पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है, रेफ़र किया है किसी चीज़ को। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एस्पर्जन। एस्पर्जन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी की निंदा कर रहे हैं, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं ताकि किसी की इमेज ख़राब हो जाए। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो एस्पर्जन नाउन है तो विलिफिकेशन कह सकते हैं, डिस्पैरेजमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, विट्यूपरेशन कह सकते हैं, विट्यूपरेशन के बाद आप कह सकते हैं एक तरीके से डिफेमेशन कह सकते हैं, टार्निशिंग कह सकते हैं, आप किसी के इमेज पे दाग लगा रहे हो। देखो, ये तो हो गए नाउन। ऑब्लिक्यू भी बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गए नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देखते हैं बहुत सारे। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से बी रेट कह सकते हैं, नीचा दिखा रहे हो तो बी रेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी को आप नीचा दिखा रहे हो अपने घमंड में तो कॉन्डेसेंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं, च्यू आउट कह सकते हैं, रीड द राइट एक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो टेक टू टास्क कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं हम इसके लिए, सेंश्योर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से डिनाउंस कह सकते हैं, डिनाउंस के बाद डिस्पैरेज कह सकते हैं हम इसके लिए, बोल सकते हैं एक तरीके से डेराइड कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं हम इसके लिए, लिम्बास्ट कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं हम इसके लिए, अप ब्रेड कह सकते हैं, ऑप्रोब्रियम कह सकते हैं हम इसके लिए, लैश आउट कह सकते हैं, रन डाउन कह सकते हैं, डू डाउन कह सकते हैं, बेसिकली कॉल डाउन कह सकते हैं किसी को। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की वेस्टेज। अब वो टाइम की हो सकती है, वो मनी की भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली हम किसी चीज़ को मिस स्पेंड कर रहे हैं, हम इसको किसी चीज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं, प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। एल्बेट एक्स्ट्रावेगेंट एडजेक्टिव है और स्क्वेंडर वर्ब है, ठीक है, बट मीनिंग बच जाएगा। प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ खतरनाक है। सो हम इसके लिए पेरिलस कह सकते हैं, पारलेस कह सकते हैं, इनमिकल कह सकते हैं, डॉन्टिंग कह सकते हैं, इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, वर्यूलेंट बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, डेलीटोरियस कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, ऑब्नॉक्शियस कह सकते हैं, बेनफुल कह सकते हैं हम इसके लिए इनमिकल भी कह सकते हैं एक तरीके से मेनेसिंग कह सकते हैं, थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, जियोपडाइजिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसइनजेनुअस। डिसइनजेनुअस में ना एक वर्ड आ रहा है इनजेनुअस। इस इनजेनुअस का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, कह सकते हैं एक तरीके से ऑनेस्ट हैं, वर्चुअस हैं, स्क्रप्यूलस हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। तो डिसइनजेनुअस का मतलब क्या हो गया, धोखेबाज हो, बेईमान हो। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, डिसलॉयल कह सकते हैं, डिसीटफुल कह सकते हैं हम इसके लिए, हम कह सकते हैं गाइलफुल कह सकते हैं इसके लिए, डिसलॉयल कह सकते हैं, परफीडियस कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं, बोगस कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं हम इसके लिए, क्लॉक्ड कह सकते हैं, फर्टिव कह सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज स्टेम। स्टेम फ्रॉम, देखिए जब इसके साथ स्टेम के साथ फ्रॉम लगता है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, कहीं से निकल रही है, सामने आ रही है। सो ओरिजिनेट कह सकते हैं हम इसके लिए, इमेनेट कह सकते हैं, प्रोड्यूस कह सकते हैं, इनिशिएट कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं इंसेप्शन कह सकते हैं, बट इंसेप्शन जो हो गया वो नाउन हो गया, लेकिन इंसेप्शन कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं, लॉन्च कह सकते हैं, बिगिन कह सकते हैं हम इसके लिए, सेट ऑफ कह सकते हैं, सेट अबाउट कह सकते हैं, अशर इन कह सकते हैं, पिच इन भी कह सकते हैं। लेकिन जब स्टेम फ्रॉम स्टेम फ्रॉम के साथ का मतलब तो हो गया ओरिजिनेट हो गया, लेकिन जब खाली ये स्टेम होता है तो इस स्टेम का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना। तो स्टॉल कह सकते हैं। देखिए स्टॉल का एक मतलब तो वो छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं जो हम स्कूल कॉलेज में लगाते थे, एक तो स्टॉल वो होता है, लेकिन स्टॉल का एक मतलब रोकना भी होता है। तो स्टॉल कह सकते हैं हम इसके लिए, हिंडर कह सकते हैं, हेम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं हम इसके लिए, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, डी बार कह सकते हैं हम इसके लिए, हम कह सकते हैं ब्लॉक कह सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए बोल सकते हैं रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, प्रिवेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, डिस्करेज कह सकते हैं, डिसुएड कह सकते हैं, प्रिक्ल्यूड कह सकते हैं, इंटरसेप्ट कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, फिर थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टीमी कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर वो गला घोटने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, दैट इज़ चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्मॉदर बोल सकते हैं, ठीक है, एंड इम्परमिसिएबल भी बोल सकते हैं। बट इम्परमिसिएबल का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, आज़ादी नहीं है, एडजेक्टिव हो जाएगा ABLE से, ठीक है। कर्ब और कंट्रोल भी कह सकते हैं हम इसके लिए, ओके।